हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आ गए हैं अपने YouTube चैनल पर प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं रवि सर जो मैथ का मास्टर हूं और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। एक क्वेश्चन था RS अग्रवाल का क्लास 8 का जो बच्चों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। कमेंट भी काफी आया, बच्चों ने बोला सर इस पर वीडियो बनाइए, बहुत दिक्कत कर रहा है। तो उसी का बहुत सिंपल वे में, बहुत सिंपल आसान सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके देखिए सामने बोर्ड पे, इन अ फ्रैक्शन इज ट्वाइस the numerator is 2 more than the denominator, and if the 3 is added to the numerator and denominator and new number fraction is 2 upon 3, find the original number। कोई भी फ्रैक्शन हमारा है उसका ट्वाइस है जो कि न्यूमरेटर दिया गया है के सामने। ठीक है ना, शुरू करते हैं। चलिए, जैसा क्वेश्चन दिया गया है हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। एक हमारे पास वर्ड हमको हमारा है न्यूमरेटर, एक हमारा है डिनोमिनेटर। दो वर्ड हमारे पास है। और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू में जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर होगी, जो नीचे वाली होती है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो पहले कर लेते हैं n इज इक्वल टू न्यूमरेटर। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया, कोई दिक्कत। एंड अब इसमें d फॉर क्या होगा, डिनोमिनेटर। d फॉर हो जाएगा डिनोमिनेटर। दो वर्ड हमको मिल गए, ठीक है ना। चलिए शुरू करिए। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है पहला हमारा, ध्यान समझना बेटा, ट्वाइस द न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर है उसको हमने ट्वाइस कर दिया, आ गया। फिर इज का मतलब इक्वल टू मोर देन द डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर हमने लेट किया है उसका क्या हो जाएगा ट्वाइस। इसका मतलब हो जाएगा, सॉरी उसका टू मोर देन, तो यहां पर हो जाएगा d प्लस क्या हो जाएगा 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां लिख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, ये चीज क्वेश्चन ही कह रहा है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। अगर यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या बोलोगे, सर 2/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे आइए, अब कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 प्लस कर दिया जाए, 10 ऐड कर दिया जाए। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 10 ऐड कर दिया जाए। जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है आपके पास उसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। चलिए, तो एक हमारे पास ये न्यूमरेटर होगा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। इसमें हमने +3 ऐड कर दिया, इसमें भी हमने +3 ऐड कर दिया। और जब इक्वल आएगा तो वो जो नंबर बन जाता है वो 2/3 बन जाता है। हमने बना दिया, जैसा क्वेश्चन है वैसे करो। उसने बोला कि ट्वाइस द न्यूमरेटर इज मतलब इक्वल टू मोर देन डिनोमिनेटर। इसके बाद न्यूमरेटर में +3, डिनोमिनेटर में +3, क्या बनेगा इक्वेशन 2/3। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, यहां पे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बेटा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो n + 3 और यहां पर इक्वल में हो जाएगा 2d + 3। कोई दिक्कत? आगे देखिए बेटा, यहां हो जाएगा 3n + 9 इज इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा 2d + 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे n की। यहां पर लिखिए पुट वैल्यू ऑफ n। यहां पर हम n की यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या वैल्यू है यहां पर बेटा, हमें d + 2 + 9 इज इक्वल टू 2d 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सॉल्व करेंगे तो अंतर कितना हमारा हो जाएगा 3d + 6 अपॉन कितना हो जाएगा 2 + 9 इज इक्वल टू 2d + 6। आ गया? आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम 1 लेट कर लेते हैं। कर लिया, तो 1 अगर लेट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा।
यहाँ पे कितना बचेगा 3D प्लस 3D प्लस कितना हो जाएगा 6, अब प्लस कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 यहाँ पे कैसे आया? बहुत से बच्चों को डाउट हुआ। देखो 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, इसके बाद 2 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 9 2 जा 18, ओके हो गया। इक्वल में 2D प्लस 6, कोई डाउट? अब यहाँ पे कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, करा दे, तो स्पेस की थोड़ा कमी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3D प्लस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा 4D और प्लस का 12। यहाँ तक सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम लेकर के हम यहाँ पे आएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्पेस की हमारे पास, बस कुछ दिन की बात है, फिर एक बड़ा वाला बोर्ड लेके आएंगे, बहुत बड़ा वाला। इसको उठाइए, इसको उठा के एरोप्लेन से उड़ाते हुए इसको इधर ले आइए, क्योंकि सोल्यूशन हमें यहाँ पे करना है। आ गया? चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे और आपके लिए इजी हो जाएगा। 3D प्लस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 4D प्लस का 12। ये इक्वेशन हमारे पास थी। एरोप्लेन से लेके आइएगा, जब लाना ही है तो एरोप्लेन से लाए, जब मान के ही लेके आना है, कौन सा रियल में लेके आना है। चलिए 3D ये कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो 24, ठीक है ना। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4D प्लस 12। कोई दिक्कत? अब देखिए एक काम करते हैं, 3D माइनस 4D इज इक्वल टू 12 माइनस 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा D इज इक्वल टू 12, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 12। यानी कि D मैंने क्या माना था डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास n था वो क्या था बेटा, n की वैल्यू हमने क्या की थी D प्लस 2/2 की थी कि नहीं थी, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे n बराबर लिखिए, क्या हो जाएगा D प्लस 2/2 इज इक्वल टू 12 प्लस 12/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, n इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 12। तो ये हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि जो हमारे पास एक फ्रैक्शन बनेगा वो 7/12 बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7/12। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 बाय 1 समझते जाइए, जैसा क्वेश्चन क्या वैसे ही करना है और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ भी नहीं डालना है, जैसा कहेगा हमें क्वेश्चन वैसा ही हमें करना